बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला महाविद्यालय सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सेमेस्टर 5 के लिए CC 12 के से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, किस टाइप के। ऑब्जेक्टिव में भी 2 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको सत्य सत्य करने दे देगा, नहीं तो आपको ऑप्शन देंगे। तो आपके लिए आपको पूछा जा सकता है कि झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया था, यानी उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है सो झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। आपको पूछा जा सकता है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो पुंडरिक, पुंडरिक नाम से जो है सो महाभारत में जाना जाता था। आपको पूछा जा सकता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को क्या कह के संबोधित किया गया है। तो कुकुट कह करके संबोधित किया गया है। आपको पूछा जा सकता है कि झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है। असुर जनजाति। ठीक है, चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न जो है सो आपको एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की। फनी मुकुट राय ने नागवंशी राज्य की स्थापना की। उनको आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, पलामू के चेरो वंश की स्थापना किसने की। भागवत राय ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। ये होगा आपका रांची। लेकिन आपको पूछा जा सकता है कि 1857 का जो विद्रोह था झारखंड में कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो रोहिणी देवगढ़ से। ठीक है, चलिए, आपको पूछा जा सकता है कि झारखंड में जो अंग्रेजों का आगमन हुआ किस क्षेत्र से हुआ। आपको स्टेटमेंट दे देगा कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जो है सिंहभूम क्षेत्र से हुआ। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे। तो राजा अर्जुन सिंह जो है सो इसके प्रमुख नेता थे। चलिए, हम लोग आगे बात करते हैं। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो जतरा भगत ने। ठीक है, और इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी अप्रैल 1914 ईस्वी। आपको पूछा जा सकता है कि संताल विद्रोह का नेता कौन था। सिदो कान्हू। आपको सभी को पता है ना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी। 1855-56 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि आपके सिलेबस में मेंशन है कि मुंडा के बारे में आप पढ़िए, मुंडा के प्रशासन के बारे में पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछने की संभावना है। जैसे देखिए, आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि झारखंड की जनजातियों में सबसे पहले राज्य निर्माण करने की प्रक्रिया किसने शुरू की। तो मुंडा जनजाति ने। ठीक है, और रीता मुंडा या ऋषा मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड में राज निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। यदि किसी जनजाति ने सबसे पहले राज निर्माण की प्रक्रिया शुरू की तो वो था मुंडा जनजाति। ठीक है, चलिए, ऋषा मुंडा ने ही सुतिया पाहुन को मुंडा का शासक नियुक्त किया है ना। और इस नवस्थापित राज्य का नाम सुतिया पाहन के नाम पर सुतिया नाखंड रखा। ठीक है, देखिए, इस वंश का सबसे अंतिम राजा जो था वो मदरा मुंडा था। ठीक है, और आगे चल करके अंतिम राजा मदरा मुंडा एवं अन्य नेताओं की सर्वसम्मति से जो है सो फनी मुकुट राय को जो है सो राजा चुना गया था, जिसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। सुत्याम्बे। आपको पूछा जा सकता है। और आपको मैंने आपको बताया, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि फनी मुकुट राय को क्या कहा जाता था। तो आदि पुरुष कहा जाता था। ठीक है, चलिए,
तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ पर जो जो विद्रोह हुए हैं उसको आप जानिएगा। झारखंड में 1667 ईस्वी में पहली बार अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ। अंग्रेज़ों का झारखंड में पहली बार जो है वो सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश हुआ। मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। 22 मार्च 1767 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने घाटशिला के महल पर जो है सो कब्जा किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हो विद्रोह जो शुरू हुआ था आपको सभी को पता है 1820 ईस्वी में, ठीक है। कोल विद्रोह का टाइम क्या है? 1832 ईस्वी इसका टाइम, 1830 याद रखिएगा। और कोल विद्रोह के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? बुद्धू भगत बहुत फेमस थे, ठीक है। चलिए इसको एकदम याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। जबरा पहाड़िया, तिलका मांझी एकदम याद रखिएगा, है ना। तिलका मांझी को भूलना नहीं है, जिनको फांसी पर लटका दिया गया था भागलपुर, इसलिए उनका नाम पर तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई भागलपुर में। 1857 के विद्रोह में पलामू क्षेत्र से कौन नेतृत्व किए थे? नीलांबर पीताम्बर, याद रखिएगा। नीलांबर पीताम्बर जो है वो पलामू वाला एरिया से वो नेतृत्व किए थे, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें हैं और थोड़ा सा चलते चलते हम लोग देख लेते हैं, जहाँ से आपको आप बिरसा मुंडा जी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो मुंडा विद्रोह से उन्होंने बिरसा मुंडा आंदोलन चलाया, ठीक है। तो बिरसा मुंडा जी को अच्छे से पढ़ लेंगे। जितना जितना विद्रोह हुआ है उसको नेतृत्व किसने किया? जैसे तिलका आंदोलन भागलपुर, तिलका मांझी ने। हो विद्रोह पोटो सरदार ने 1820-21 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू कानू ने। मुंडा उलगना रांची खुट्टी 1895-90 में बिरसा मुंडा ने। ताना भगत मैंने अभी आपको बता दिया 1914 ईस्वी में जतरा भगत ने। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट विद्रोह है। ढाल विद्रोह जो हुआ था वो ढालभूम में हुआ था, जगन्नाथ ढाल थे इसके नेतृत्व करता। चुआर विद्रोह भी सिंहभूम क्षेत्र में हुआ 1769 1805 ईस्वी तक। रघुनाथ महतो जी इनमें प्रमुख नेतृत्व करता थे। चेरो विद्रोह जो हुआ वो पलामू एरिया में हुआ था 1770 1818, चित्रजीत राय ने इसके किए थे। तो ये थोड़ा सा बस दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इस तरह का स्टेटमेंट आपको दे देगा आपको फंसाने के लिए, लेकिन जरा सा भी जो है सो डरना नहीं है, ठीक है। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में कुछ जनजातियों के विषय में पढ़ना है, जैसे मुंडा जनजाति के उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। मुंडामान की शासन व्यवस्था कैसा था, पढ़ा शासन व्यवस्था कैसा था, उसके विषय में मैं चर्चा ऑलरेडी एक बार कर चुका हूँ, 1-2 बार। देखो धूमकुड़िया क्या है? धूमकुड़िया एक युवा गृह है जिसमें युवक युवतियों को जनजातीय रीति रिवाजों एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता था। धूमकुड़िया, ठीक है, बहुत फेमस था। उराव जनजाति की है ना धूमकुड़िया। मुंडा जो है बहुत फेमस है, झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। मुंडा जनजाति का संबंध जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह से है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में इस जनजाति का आगमन जो है मुंडा जनजाति का 600 ईस्वी पूर्व में हुआ। और झारखंड में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वो रांची जिला में है। यह जनजाति केवल झारखंड में ही पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुंडा द्वारा निर्मित भूमि को क्या कहते हैं? खुटपट्टी भूमि कहा जाता है। यह जनजाति जो है सो मूल रूप से झारखंड में पाई जाती है। इनके जो युवा गिरी होते हैं मुंडा जनजाति के, उनको गीती ओड़ा बोलते हैं। विवाह को अरंडी कहा जाता है, ठीक है। और वधु मूल्य को गोनोक टंका कहा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडा जनजाति के गोत्र जो हैं वो नाग हैं, जिनके प्रतीक सांप होता है, बोदरा मोर, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ से आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानना है। जैसे पढ़ा पंचायत प्रधान जो होता है वो मानकी वंशकुल खूंट होता है। ग्राम पंचायत का जो नामकरण है वो हाथू के नाम से है।
इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखने वाली बात यह है कि मुंडा जनजाति का जो प्रमुख देवता है वो सिंहबोगा है, जो सूर्य का प्रतीक है। हाथू बोगा जो होता है वो ग्राम देवता है। बुरु बोंगा जो है सो पहाड़ देवता है। और मुंडा पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? सरना कहते हैं। ठीक है, चलिए एक कुछ इम्पोर्टेंट है, आपको कला संस्कृति के बारे में भी पढ़ना है आपके सिलेबस में। सदान क्या होते हैं? गैर जनजाति को सदान कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। लोक नृत्य है, जैसे झारखंड की जो लोक नृत्य है, कला संस्कृति, इसको भी देखना है। जैसे छऊ नृत्य बहुत फेमस है, सरायकेला में इसका प्रारंभ हुआ था। ये अपनी विशिष्ट शैली के कारण छऊ नृत्य को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ख्याति प्राप्त है। तो छऊ नृत्य बहुत फेमस है, लोक नृत्य है। कौन सा एरिया में है? सरायकेला एरिया में। पाइका नृत्य यह एक औजपूर्ण नृत्य है। इसमें नर्तक जो है सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जतरा नृत्य जो है वो सामूहिक नृत्य है, उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। नचनी नृत्य है, ये पेशेवर नृत्य है। स्त्री और पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से नृत्य करते हैं। ठीक है, चलिए झूमर नृत्य जो है फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है, यह स्त्री प्रधान नृत्य है। झूमर नृत्य जो है वो स्त्री प्रधान नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं कुछ त्यौहार के बारे में। देखो, जैसे मान लीजिए सोहराय नृत्य है। इस नृत्य का आयोजन क्या होता है? पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। इस नृत्य के दौरान गौशाला में पूजा की जाती है। नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। चुमाना है ना, जानवरों को चुमाया जाता है। इस नृत्य के दौरान पुरुष गांव जमाव गीत गाकर नाचते हैं। ठीक है, तो ये सोहराय हुआ, यानी पशुओं की इसमें जो है सो पूजा की जाती है, ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको पूछा जाएगा, पर्व त्यौहार है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है सो आपको पूछा जाएगा। जैसे सरहूल जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। अन्य नाम इसका खद्दी है, खद्दी बोलते हैं उराव जनजाति में। बाप परब बोलते हैं संताल जनजाति में। जकोर बोलते हैं खड़िया जनजाति में। यह प्रकृति से संबंधित त्यौहार है। यह चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है सरहूल। इस पर्व में साल के वृक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आदिवासी ऐसा मानते हैं कि साल के वृक्ष में उनके देवता बोंगा निवास करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। फूलों का त्यौहार है सरहूल। मंडा जो है इसमें महादेव की पूजा होती है। वैशाख माह की अक्षय तृतीया से आरंभ होता है। यह पर आदिवासी और सदान दोनों में प्रचलित है, बहुत इम्पोर्टेंट। कर्मा बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सब आपको सिलेबस में पढ़ना है। यह प्रकृति संबंधी त्यौहार है। इस त्यौहार का प्रमुख संदेश कर्म की जीवन में प्रधानता है। यह आदिवासी और सदानों में समान रूप से प्रचलित है। इस पर्व में भाई के जीवन की कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है। यह पर्व हिंदुओं के भैया दूज के ही भांति भाई बहन के प्रेम का पर्व है। कब मनाया जाता है? यह पर्व भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सोहराय। यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इसका संबंध जो है जानवर धन से है। इस पर्व में मवेशियों को नहलाकर उनकी पूजा की जाती है। एकदम चलते चलते एकदम इसको पढ़ते जाइए, क्योंकि टूसू सूर्य की पूजा से संबंधित त्यौहार है। मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ठीक है, सुरहाई पूजा या अगहन माह में आयोजित इस पर्व में सफ़ेद मुर्गे की बलि दी जाती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये सब काफ़ी चित्रकला से भी आपको पढ़ना है, थोड़ा सा देख लीजिए। जादो पटिया चित्रकला। जादो चित्रकला में पटिया मतलब कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर बनाए जाने वाला चित्रफलक है। यह चित्रकला मुख्यतः जो है संथाल जनजाति में प्रचलित है। सोहराय चित्रकला क्या है? यह चित्रकला सोहराय पर्व से जुड़ी है। यह चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई से शुरू होता है। ठीक है, कोहबर चित्रकला। कोहबर का सामान्य अर्थ है गुफा में विवाहित जोड़ा होता है। देखिएगा, जब शादी होता है ना, कोहबर में उनको बैठाया जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जाते जाते इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा।
संथाल विद्रोह अच्छा से पढ़ लेना है, बिरसा मुंडा अच्छा से पढ़ लेना है, कोल विद्रोह अच्छा से पढ़ लेना है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था अच्छा पढ़ लेना है ना, ताना भगत आंदोलन से अच्छा से पढ़ लेना है। ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। शासन व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रश्न है वहाँ से भी जो है सो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा देखना है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया था मुंडा शासन व्यवस्था में है ना कौन कौन से प्रमुख अधिकारी होते हैं, क्या कि किसका किसका काम होता है, उसको मैंने बताने का प्रयास किया था। वो प्रीवियस में वीडियो हम देख लीजिएगा, दिया होगा, ठीक है। मानकी का क्या काम होता है, पाहन का क्या काम होता है, मुंडा क्या होता है, ये सब थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयोग करना है, समझने का कोशिश करना है, ठीक है। चलिए देखिए कुछ प्रश्न इससे ऑब्जेक्टिव में आपको थोड़ा सा डिस्कस करवा दे रहा हूं ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। देखिए मुंडामान की शासन व्यवस्था में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता है, ग्राम प्रमुख को हाथू मुंडा कहा जाता है, ठीक है। खुटकट्टी गांव में पनभरा किसका सहयोगी होता है, तो पाहन का सहयोगी होता है, ठीक है। मुंडामान की क्षेत्र में जागीरदारी प्रथा का उदय किस शासन काल में की विशेषता थी, तो मुगल काल की विशेषता थी। नागवंशी शासन व्यवस्था में वित्तीय मामले का प्रमुख क्या कहलाता था, तो दीवान कहलाता था, ठीक है। किस जनजाति की पंचायत में महिलाएं शामिल होती थी, तो उरांव जनजाति की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न। पढ़ा शासन व्यवस्था में ग्राम प्रमुख को क्या कहते थे, महतो कहते थे, महतो, ठीक है। ग्राम प्रमुख को महतो कहते थे। किस जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर कहलाती है, खड़िया जनजाति का, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, बिरसा मुंडा को अच्छे से पढ़ लेना है। बिरसा मुंडा का जीवनी, कहाँ उनका जन्म, भूली हाथू में उनका जन्म हुआ था ना जी, तो बिरसा मुंडा को अच्छे से पढ़िएगा, है ना। बिरसा मुंडा जी को, संथाल विद्रोह को, यहाँ से जो है सो 100% जो है सो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100%। बिरसा मुंडा का जीवनी अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये सब जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बिरसा मुंडा आंदोलन को बिरसा मुंडा जी ने नेतृत्व किए थे, है ना। चलिए थोड़ा सा इनके जीवनी के विषय में ज़रूर देख लेंगे, बिरसा मुंडा का जीवनी के विषय में, और संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इनका जो है सो कैसे प्रारंभ हुआ, क्या क्या कारण था। स्वाभाविक है, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, उन्होंने यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जल जंगल ज़मीन से उनको हटाने का प्रयास किया, इसलिए वो आंदोलन किए। यदि उनको किसी तरह का दिक्कत नहीं होता तो वो क्यों करते। जितना भी आंदोलन हुआ है सब में कहीं न कहीं जनजातियों को उसके जल जंगल ज़मीन से हटाने का प्रयास किया गया है। उसका मूल वजह वही था, शोषण करना, उसके अधिकारों से उसे वंचित करना, ठीक है। तो इसलिए सभी लोग पढ़ ही रहे होंगे, बस थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना है। तो चलिए आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए, अच्छे से तैयारी करिए, कूल माइंड से रहिए, सारे प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए, है ना। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, बस उसको आप 2-3 बार पढ़ें, जब आपको कन्फ्यूजन लगे उसको 2-3 बार पढ़िए, सब अच्छा होगा। सभी लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और देखता हूँ मैं और भी समय बचेगा तो मैं कुछ और आपको डालने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच।